हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासेस पर, जिस पर हम लोग वेरियस कंपनी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में पढ़ाई करेंगे। गेट, कोल इंडिया का एक एमटी एग्ज़ाम, माइनिंग सरदार, ओवरमैन एटसेट्रा एग्जामिनेशन की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। सो ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आल्सो मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो लाऊं। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा पहला लेक्चर है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस कैलकुलेट करना व्हेन हेडिंग इज़ गिवन, या इसका अपोजिट और वाइस वर्सा। आपको फेस दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है कि हेडिंग कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस अवेलेबल फॉर वर्किंग इन शिफ्ट इन ए 3 हेडिंग बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट इज़। आपसे इसमें पूछ रहा है कि आपको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस मिलेंगे। अगर एक बोर्ड एंड पिलर पे के पैनल पे 3 हेडिंग है तो आपको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले इस वर्ड को ध्यान करिएगा कि क्या पूछा है, मैक्सिमम। इस वर्ड को आपको देखना है कि इसमें आपको पूछा है मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर। सो चलिए मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो फार्मूला के साथ और दूसरा बिना फार्मूला के साथ। तो फार्मूला किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता है, तो बिना फार्मूला वाला आप नॉर्मली ड्रॉ करके बना सकते हैं कि कितना होगा। तो चलिए पहले फार्मूला वाला, बिना फार्मूला वाला, फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला बेसिस पे देखेंगे कि इसका आंसर कैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है कि ये हो गया आपका बोर्ड एंड पिलर का पैनल, ये हो गया आपका पैनल बैरियर, ये हमने बना दिया पैनल बैरियर। अब क्वेश्चन में इसने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस अवेलेबल हमको डिटरमाइन करना है जब आपके पास 3 हेडिंग है। तो चलिए पहला हेडिंग, हेडिंग का मतलब होता है, एक आपसे कह सकते हैं आप मूविंग फ्रंट, हेडिंग मूविंग फ्रंट ऑफ गैलरी, और ये आपका हो गया हेडिंग नंबर 1 जिस पे फेस बन गया। और दूसरा हम लोग जो बना रहे हैं, ये दूसरा हेडिंग हो गया जिसका फेस हो गया एक वेस्ट का, ये लेवल का, और ये तीसरा ईस्ट फेस। और फिर तीसरा आपका हो गया हेडिंग ये जिस पे ये फेस हो गए। अब फेस आपका ये हो गया है। अब चलिए देखते हैं इस पे आपका फेस कितने हैं, हम काउंट करते हैं। देखिए फेस आपका हो गया पहला, दूसरा जो वेस्ट पे है और लेवल है, तीसरा हो गया आपका ये ईस्ट फेस, वेस्ट फेस और लेवल गैलरी, चौथा हो गया ये तीसरे हेडिंग का हो गया आपका ईस्ट फेस और ये गैलरी। ये आपका है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। सो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फेस नंबर 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6, फेस 7, फेस 7। तो फेस आपको कितना मिला, नंबर ऑफ फेसेस आपको मिले 7। हेडिंग कितनी है आपकी 1, 2, 3। इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया। अब हम इसे फार्मूला बेसिस पे देखते हैं। फार्मूला बेसिस पे कैसा होगा, इसका फार्मूला आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं 3n-2। तो आप इसका जब फार्मूला आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपका फार्मूला कैसा हो जाएगा, 3n-2, 3n-2। तो फिर 3n-2 वेयर n क्या हो जाएगा, n इज़ नंबर ऑफ हेडिंग, n इज़ नंबर ऑफ हेडिंग। सो इस पे हम लोग कर सकते हैं 3n-2। n हो गया आपका नंबर ऑफ हेडिंग, n हो गया आपका नंबर ऑफ हेडिंग। सो आप इसे कैलकुलेट करिए। 3, एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ये हो जाएगा आपका 3n-2, ये हो जाएगा 3n-2। सो आप कर सकते हैं 3 हो गया आपका और n हो गया नंबर ऑफ हेडिंग 3-2, 3 इंटू 3 9, -2 7। ये हो गया आपका आंसर।
आपने देखा था गाइस कि पहले भी हम लोग ड्रॉ करके हम लोगों ने भी 7 लाया था, ये भी लाया था। इस तरह से आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये आ गया केस मिनिमम नंबर ऑफ़ फेसेस का। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ फेसेस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ़ फेसेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। मिनिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल फॉर वर्किंग इन शिफ्ट इन 3 हेडिंग बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इज। अब ये पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस, तो मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस पे आप पहले बना लीजिए अपना पैनल। ये हो गया आपका पैनल बैरियर, ये आपका हो गया पैनल बैरियर। अब हमको बनाना है क्या? हमको बनाना है यहाँ पे हेडिंग। हम बनाते हैं हेडिंग। अब हेडिंग, तो पहला हेडिंग ये हो गया जिस पे फेस हो गया ईस्ट, और ये हो गया आपका लेवल का। दूसरा आपका हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये गलत हो गया। हम यहाँ से लेते हैं, दूसरा हो गया आपकी गैलरी, ये दूसरी हेडिंग जिसका फेस हो गया ईस्ट पे, लेवल पे, और तीसरा वेस्ट पे, वेस्ट पे। और तीसरा आपका हो गया ये गैलरी तीसरी हेडिंग की। अब देखिए, अब इस पे होगा क्या एक्चुअल पे? इस पे होगा ये कि आपने तो नॉर्मल बना लिया, पर आपको सिर्फ किसी जो भी गैलरी चलेगी दो साइड से नहीं चलेगी। जैसे कि पहले हेडिंग और दूसरे हेडिंग के बीच पे ये जो गैलरी है ये सिर्फ एक ही चलेगी, इन दोनों में एक ही चलेगी, क्योंकि यही क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस का। जैसे कि आप लोग CMR से जानते ही हैं, जब 9 मीटर के अप्रोच पे आ जाता तो हमको एक ही साइड से आपको गैलरी चलानी होती। ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से लिया हुआ है। सो आपको एक ही साइड से चलाना है, वेदर आप ईस्ट चलाएं या वेस्ट चलाएं। तो ये हो कैसे जाएगा? ये हो जाएगा, हम इसे इरेज करते हैं, हम इसे इरेज करते हैं। फिर इसके बाद ये एक ही साइड से चलेगा आपका, ये एक ही साइड से चलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका डायग्राम? ये डायग्राम हो जाएगा ऐसा, और ये सीधा। तो जो ये हेडिंग हो गई, ये एक हेडिंग हो गई, एक सेकेंड। तो अब आपका इसका डायग्राम हो जाएगा अपोजिट। ये जो अब नया डायग्राम जो आपका बन जाएगा, आप इस तरह से बना सकते हैं। अब आपका डायग्राम बनेगा, अब आपका डायग्राम बन जाएगा ऐसा। तो पहला हेडिंग हो गया, दूसरा हेडिंग का आपको अब ये फेस नहीं चलाना है, आप ऐसा फेस चलाएंगे। अब तीसरे पे भी आप सीधा ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ईस्ट वेस्ट फेस नहीं चल रहा, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नहीं, सिर्फ एक ही चल रहा। तो कितना फेसेस कितने हो गए हम काउंट कर सकते हैं। फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, फेस नंबर 5। तो फेसेस कितने हो गए? 5। फेस कितना आया आपका? 5। फेस आया आपका 5। सो अब इसको हम अगर फॉर्मूले बेसिस पे देखें, हेडिंग कितना है आपके पास? 1 2 3। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले बेसिस पे देखें तो कैसा हो जाएगा? 3n, इसका फॉर्मूला आपका 2n-1। 2n क्या है? नंबर ऑफ हेडिंग, नंबर ऑफ हेडिंग इज 3 - 1 इक्वल टू आपका आंसर आ गया 5। इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।